नमस्कार। पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर और अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक वीडियो डाली थी। देश भर से मुझे अलग अलग कॉल आए कि आप जो है इसका हिंदी वर्जन दो। तो आपके सामने मैं इसको हिंदी में डिस्कस करने के लिए आया हूँ, हिंदी वर्जन बताने आया हूँ। मुझे मेल से ये पूछा गया कि कोविड की वैक्सीन आपने कैसे बनाई, कैसे तैयार की, कैसे इम्प्लीमेंट की, किस पेशेंट पे आपने ट्रायल किया और कैसे आपने इसके रिजल्ट किए। तो मैंने कोई वैक्सीन बनाई नहीं है, लेकिन मैंने ये 7 पॉइंट बताए थे, जैसे कि वो कि उससे हिसाब से हम जो है इस कोरोना से बच सकते हैं। वो रोज़ टीवी पर डिस्कस होते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बता दिया। नंबर 1 तो जैसे कि हम बाहर जाएंगे तो उसमें हम आने के बाद साबुन से हाथ धोएंगे, ये सभी को पता है, टीवी पे रोज़ आता है। नंबर 2, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर जाएं, घर का एक ही सदस्य बाहर जाए। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 6 फुट की दूरी रखें। आप जब भी बाहर जाओ आप यही सोचोगे इसको कोरोना है। जो आपसे कोई भी जिससे आपने कोई लेना देना है, कोई चीज़ सामान लेना है या कुछ भी करना है, तो आप समझो कि इसको कोरोना है। तो आप थोड़ा अवेयर रहो इसके बारे में, जिससे कि ये बीमारी जो है आगे स्प्रेड ना हो, फैले। और नंबर 4 था जैसे कि दालचीनी है, तुलसी है, अदरक है, इसको उबाल के काढ़ा बना के दिन में एक बार पियो, सफिशेंट है, एक बार बहुत है। और रात को दूध में हल्दी डालकर पी लो। ये हमारी पुरानी परंपरा है, आज की तो नहीं है, दूध में हल्दी डालकर पीना। और जो कोरोना है एक तरह से ये वायरस है, तो ये कोरोना जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे कि हमें सर्दी जुकाम होता है इसमें इन्फ्लुएंजा होता है, उसकी तरह नहीं है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हमारी इम्यूनिटी को चेक करता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं अंदर से। तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 7 दिन का होता है, उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाता है। दवाई खाने की भी जरूरत नहीं होती। हेडेक वेडेक हो या फीवर हो तो उसमें खाने की जरूरत है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो कोरोना है ये हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म करता है, ये हमारी इम्यूनिटी चेक नहीं करता। तो इसमें ज़्यादा कुछ डरने घबराने की भी बात नहीं है। आप जब भी कोई बाहर से सब्ज़ी वगैरह ले आओ तो उसको थोड़ा गर्म पानी में धो लो, गर्मी में रख दो थोड़ा सा, जिससे कि बाहर रख दो, वायरस का इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाए। अभी जो नई स्टडी आई है, सिंगापुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि ये 11वें दिन जो है कोरोना अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के एक मुख्यमंत्री ने, जो श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही बोली है उन्होंने कि हमें जो है कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छी बातें हैं उसको ज़रूर उठाना चाहिए, उसको ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, दिन रात लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। हम जो डेवलपिंग नेशन है उनकी जो अगर उनसे हमारी तुलना की जाए तो उसमें हम बहुत बेटर सिचुएशन में हैं इस टाइम। हमारा डेथ रेट बहुत कम है, हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। तो ये सब जो है ना हमारे जो अच्छे नेतृत्व के कारण हुआ है। कुछ स्टेट्स में भी ऐसे देखे गए हैं, जैसे श्री आदित्यनाथ योगी जी, जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। 22 करोड़ लोग हैं जो संभालते हैं, चाहे प्रशासन से, कैसे भी शासन से पूरा दबाव बना के उन्होंने काम किया है और लोगों की बहुत अच्छी सेवा की है। तो यूपी का ही सबसे ज़्यादा खतरा था कि इसमें ज़्यादा फैलेगा, स्प्रेडिंग होगा, लेकिन वो उन्होंने टाइम रहते हुए उसको काबू किया। जैसे हमारे हरियाणा में भी श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी हैं, वो भी दिन रात लगे हुए हैं, युवा हैं, और भी लीडर लगे हुए हैं। थोड़ा सा इस मामले में जो पीछे रहने वाली बात है वो थोड़ा महाराष्ट्र में पीछे रह गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना लोग आपस में बहुत ही नज़दीक रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत है, तो इस कारण से वहाँ भी स्प्रेडिंग हो गया, सारा फैल गया। और एक ही टॉयलेट को 500, 400, 400, 200 लोग यूज़ करते हैं, तो इस कारण से फैल गया। इसमें
जो है सरकार ने बहुत कोशिश की, ऐसी बात नहीं है, उद्धव जी ने बहुत प्रयास किए। तो यहाँ कोई मैं पॉलिटिकल चीज़ तो डिस्कस नहीं करने का आया, लेकिन एक बात ये आपको थोड़ी सी अवेयर करने के लिए, ये इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी जो आगे वाले जो महीने हैं ये काफ़ी डेंजरस महीने होने वाले, साबित होने वाले हैं इसमें, क्योंकि जो ये पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड, ये अभी स्प्रेडिंग रेट इसका बढ़ना बढ़ेगा। तो हम जो है वही मैंने आपको बताया, वो 7 चीज़ों को फॉलो करके इससे अपना दूर रह सकते हैं, इससे दूरी बनाई जा सकती है, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं हमारी पब्लिक डीलिंग उतनी हो, जो पहले वाला सिस्टम था उससे थोड़ा सा हमें अलग चलना पड़ेगा, उसके मुकाबले हमें जो है ना वो थोड़ा अलग रहना पड़ेगा। जैसे हम किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं दूर से, जैसे नमस्ते कर, अब तो विदेशों में भी लोग नमस्ते करने लगे, चाहे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी आप लगाओ। तो मेरा एक ताऊ का लड़का सऊदी अरब में रहता है, तो उससे मेरी बात हुई, वो कहते हैं यहाँ बहुत ही बुरा हाल है। हमने 50-50 फ़ोन कर लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी पता उनके पास नहीं आता, ना उठा के ले जाते हैं, ना हमारे को दवाई देते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में आप इंडिया में देखो, अगर पड़ोसी भी फ़ोन कर देता है कि इसको कोरोना है, तो कितना बड़ा सरकारी अमला इसके पास आ जाता है, सारी एम्बुलेंस आ जाएंगी, डॉक्टर आ जाते हैं, ANM आती है, क्वारंटीन करने के लिए आते हैं, लोगों को चेक करने के लिए आते हैं, अवेयर करने के लिए आते हैं। तो उन देशों के मुकाबले इसीलिए हमारा देश जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि हमारे अवेयरनेस ज़्यादा है, हम अवेयर ज़्यादा हैं, जागरूक ज़्यादा हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है, मैं आपको यही कहने आया हूँ आज कि जो अगला महीना मई है, उसके बाद इसके बाद जून और जुलाई जो महीने हैं ये काफ़ी ख़तरनाक होने वाले हैं। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हमारे जो पुलिस वाले हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है आपने सभी ने। वैसे जो पुलिस है वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रही है, अगर बहुत ही ज़रूरी होता है तभी ये डंडा चलाते हैं, ऐसे किसी को मार के कुछ नहीं है। तो हमारी पुलिस का आपको कोऑपरेशन करना है। हमारे जितने भी लोग हैं जो इस फ्रंट लाइन में हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करना है। अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आए और सीधा ही कहते हैं बहनों और भाइयों आज से लॉकडाउन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने इसकी पूरी रिसर्च की है, इसकी पूरी प्रैक्टिस की है, इसके पूरे आंकड़े लिए हैं, कितना हमें नुकसान होगा, कितना क्या होगा। ऐसे नहीं आ गया वो टीवी पर सीधा ही कि हाँ बहन और भाई आज से लॉक हो गया, लॉकडाउन कर दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं था। जो प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं वो बहुत ही साहसिक फैसले हैं, इसको बहुत ही इतिहास में ये लिखा जाएगा। जैसे पिछला इतिहास जो अपनी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, लोग लिखते हैं कि जो राजा था वो बहुत महान हुआ है, ऐसा हुआ है। उसी तरह ये चीज़ भी हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया। अभी 60-62 दिन हो गए आज भी लॉकडाउन को, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो प्रधानमंत्री ने फैसले लिए वो बहुत ही सोच समझ कर लिए हैं, ऐसे नहीं है उठकर सीधे ले लिए, क्योंकि उनको पता था कि इतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जो हमारी इकनॉमी है वो कोलैप्स कर देगी, बिल्कुल कोलैप्स हो गई है, अभी कोलैप्स ही है। तो ये चीज़ें जो है ये मायने रखती हैं। एक डिसीजन उन्होंने डिसीजन हमारे लिए लिया है, सिटीजनों के लिए लिया है, अपनी पब्लिक के लिए लिया है। तो हमें भी चाहिए कि उनकी बात को सुनें, हमें भी उन चीज़ों को, रूलों को फॉलो करें, क्योंकि इंडिया की जनता जो है बहुत ही समझदार है। जैसे जैसे टीवी पे इंस्ट्रक्शन आती हैं या हमारे जो फ्रंटलाइन लोग बताते हैं, या जो हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके बोलते हैं कि आपने घर पे जो बना हुआ है
मास्क वो पहना है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने सच्चे मन से इस चीज़ पे लगे हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू।